Hi, this is Imara and this is my show Pure History। आज मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ? मोहब्बत, मेटाफिजिक्स, लव। क्या है मोहब्बत? क्या है मोहब्बत? एक एहसास है। मोहब्बत दिल का सुकून है। मोहब्बत दिमाग का खेल है। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत कितनी तरह के होते हैं? दुनिया में कौन कौन मोहब्बत करता है? दुनिया में सभी लोग मोहब्बत करते हैं। किससे करते हैं? कोई प्यार से करता है, कोई एहसास से करता है, कोई रिश्तों से करता है, कोई पैसों से करता है। सभी लोग मोहब्बत किसी न किसी चीज़ से करते हैं, पर वो समझते नहीं हैं कि ये क्या है, इसमें लॉजिक क्या है। दिल की मोहब्बत है, दिमाग की मोहब्बत है, या आँखों की मोहब्बत है? ये आँखें हमें धोखा तो नहीं दे रही हैं, क्योंकि जो आँखें दिखाती है वो कुछ और होता है, और जो दिल सोचता है वो कुछ और होता है। फिर दिमाग सोचता है। दिमाग हमेशा लॉजिक की बातें करता है कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो मैं बात करने जा रही हूँ आज फ़िलॉसफ़ी की। फ़िलॉसफ़ी यानी जब दुनिया बनी तो आदि मानव के पास तो दिमाग नहीं था, तो वो सोचता नहीं था, वो सिर्फ डरता था। बिजली चमका तो वो डर गया। वो छुप छुप कर रहना, पहाड़ों में रहना, हर चीज़ों से वो डरता था, क्योंकि उसके पास का माइंड डेवलप नहीं था। वो चीज़ों को वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है। फिर ज़िंदगी आगे बढ़ी, लोग समझने लगे, सिविलाइजेशन आया, आगे बढ़े। तो ये बात उस ज़माने की है जब इंसान का माइंड बिल्कुल डेवलप हो चुका था, इंसान समझने लगा था, और वो क्वेश्चन करने के टाइम पे आ चुका था कि भाई ये है तो क्यों है, आसमान है तो क्यों है, तारे हैं तो क्यों है, सूरज है तो क्यों है, इसका क्या रीज़न है, इसकी लॉजिक क्या है। तो ये सब चीज़ें ही फ़िलॉसफ़ी कहलाती है। ये 3 तरह की फ़िलॉसफ़ी होती है। इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञानवाद, एथिक्स एंड मेटाफिजिक्स। तो पूरी दुनिया में जो फ़िलॉसफ़ी की शुरुआत हुई है, जिसको फादर ऑफ फ़िलॉसफ़ी कहा जाता है, वो है सोक्रेट्स, यानी सुकरात, यानी बुकरात। लोग कहते हैं ज़्यादा बुकराती नहीं करना, डोंट ट्राई टू मेक अ ओवर स्मार्ट। तुम सुकरात नहीं हो और बुकरात बनो मत। तो ये मैं उनकी बात करने जा रही हूँ जिसे बहुत से लोग फ़िलासफ़र नहीं समझते थे और बहुत से लोग फ़िलासफ़र समझते हैं। इनको फादर ऑफ फ़िलॉसफ़ी कहा जाता है। क्यों? ये बहुत से लोग इनको संत बोलते हैं कि बहुत ही सीधे साधे, गरीब, बिल्कुल बिना पैसे के, फटे हुए जूते पहनना, और कभी पैसों की बात नहीं करना, सिर्फ ज्ञान की बातें करना। ज्ञान की बातें कौन करता है? सूफी लोग करते हैं, या कोई प्रॉफिट करते हैं जो लॉजिक की बात करते हैं। तो फिलोसफर वही है जो ज्ञान की बातें करता है और साथ में लॉजिक की बातें करता है कि भाई ये ऐसा है तो क्यों है। तो सोक्रेट जो है, सुकरात की बातें करने जा रही हूँ, और उसके बाद उनका शिष्य थे प्लेटो, उसके बाद फिर अरस्तु यानी एरिस्टोल। तो ये तीनों जो है बहुत बड़े फिलोसफर गुजरे हैं। यानी यूरोपियन जो फिलोसफी है वो यूनान से निकला है। जितनी फिलोसफी है सब यूनान यानी ग्रीक यूनान से ही निकला है। सब वही ये देन है। एथेंस शहर से सब आए हैं। एथेंस जो शहर है वो फिलोसफी की शहर है। ऐसे इंडियन फिलोसफी बहुत है, लेकिन मैं आज इंडियन फिलोसफी की बात नहीं करने जा रही हूँ। मैं लॉजिक की बात करने जा रही हूँ कि भाई ये क्या है। उनका कहना था कि क्वेश्चन करना और आर्ग्यूमेंट करना ये बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। एक ज्ञानी इंसान के लिए जो नॉलेज रखता हो, उसको क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, और डिबेट करना और क्वेश्चन करना। ये यूनान और इंग्लैंड यानी वहाँ के लोगों को ये चीज़ें बहुत पसंद है कि भाई आप क्वेश्चन करें कि आपके दिल में क्या है, आप हमारे बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं, आप क्वेश्चन करें, तभी तो हम रिप्लाई दे सकते हैं। तो सुकरात क्या करते थे? एक तो वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से थे, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था,
और उनके पिता भी मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाया करते थे, ये भी मूर्ति बनाते थे। तो जब भी ये मूर्ति बनाते थे और मूर्तियों को बेच करके जो पैसा मिलता था वो मार्केट में चले जाया करते थे, जिसे चौक कहा जाता है, मार्केट, जहाँ पे लोग आकर के बैठते, चाय की चुस्कियाँ लेते और बातें करते थे। तो ये वहाँ बैठ जाते थे और लोगों से बातें करते थे, लोगों को बुलाते थे और अपने पैसे से चाय पिलाते थे। यानी वहाँ की चाय, एथेंस की चाय, वो अलग ढंग की होती थी, वो इंडियन चाय नहीं होता था। और बुला के बैठते थे, फिर वो उनसे क्वेश्चन करते थे कि भाई ये क्या है। उनका कहना था कि जब तक वो जवाब देगा, अगर वो ज्ञानी है तो वो जवाब देगा और वो भागेगा नहीं, लेकिन वो अज्ञानी है तो वो वहाँ से भागेगा और जवाब देने की कोशिश नहीं करेगा। और इस ढंग से वो कई लोगों को अपने सारे पैसे खर्च करके लोगों को चाय पिलाया करते थे और लोगों में अपने ज्ञान को बांटते थे, अपने ज्ञान देते थे और उनसे वो ज्ञान लेते थे। वो हर वक्त ज्ञान की बातें करते थे कि भाई ये ऐसा है तो फिर ये ऐसा क्यों है, और हमेशा नैतिकता की बात करते थे। मॉरलिटी उनकी लाइफ में बहुत ज़रूरी थी। वो कहते थे कि पेट तो जानवर भी भरता है, एक जानवर भी भर पेट खाना खाता है और अच्छी नींद लेता है और सोता है, और एक मूर्ख इंसान भी वही काम करता है। तो फिर एक ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या फ़र्क है। और उनका कहना था कि मूर्ख इंसान को कभी नमस्कार मत करो। और उनके बहुत सारे शिष्य थे जो इन बातों को फैलाते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है कि ये बातें कुछ कह रहे हैं और इनकी बातों को कुछ दूसरे ढंग से पेश किया जा रहा हो। ये तो नैतिकता की बातें करते थे हमेशा, और बहुत सारे लोग इनको फॉलोवर्स थे, जो यूथ थे, यंग जनरेशन इनको बहुत मानती थी। और प्लेटो ने काफ़ी इनके बारे में लिखा है क्योंकि ये भी उनके शिष्य थे। तो एक बार का एक केस है कि लोगों ने क्वेश्चन किया, वहाँ पे जज जो है उनका क्वेश्चन ये था कि भाई एक आदमी का लोटा जो है वो चोरी हो गया था। तो उसने वो जज के पास गया और केस किया भाई कि मेरा पीतल का लोटा वो चोरी हो गया है। लेकिन जो चोर था वो पॉलिटिकल रेफरेंस का आदमी निकला, पॉलिटिकल पार्टी का आदमी था। तो उसने जज से बातें की कि भाई मुझे बचा लो और कुछ भी लेन देन की बातें कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जज ने बुलाया और जज ने उल्टा उसके ऊपर केस किया, क्योंकि जज में बहस होती है, वो कोर्ट में बहस होता है, वो किसी की बातों को घुमा करके कहीं भी घुमाया जा सकता है। तो जज ने कहा कि भाई तुमने पीतल के लोटे को इतना चमका कर रखा कि वो सोने का दिख रहा था और लोगों में गलतफहमी पैदा कर दी तुमने, तो तुम पर हम फ्रॉड का केस करते हैं कि तुमने फ्रॉड किया है। एक पीतल के लोटे को तुमने इतना चमका दिया कि वो सोने का लोटा दिख रहा था। वो बेचारा घबरा गया क्योंकि वो ज्ञानी नहीं था, वो बहस नहीं कर सकता था। उसने बोला कि भाई हमें माफ़ कर दो, मैं अपना केस वापस लेता हूँ, और वो चुपचाप चला गया। लेकिन अगर यहाँ पे सोक्रेट्स होते तो वो बहस करते, वो उनसे क्वेश्चन करते और क्वेश्चन का रिप्लाई मांगते। यानी किस ढंग से केस को घुमा दिया गया कि आपने चोरी की तो वो चोर बच गया और जिसने कंप्लेन किया वो फंस गया। तो इसीलिए ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है लोगों के पास कि भाई ज्ञान क्या होता है। बहुत तरह के ज्ञान होते हैं। विजडम यानी फिलॉसफी का मतलब यही होता है कि हर चीज़ों को समझना, कि भाई सामने वाला इंसान बैठा है तो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है तो क्यों सोच रहा है और किस ढंग से सोच रहा है। कभी कभी लोगों के पास ऐसा रिसर्च भी है कि दुनिया में जो इतने बड़े बड़े लोग जो गुजरे हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, जिन्होंने बहुत कुछ किया है दुनिया में, उन्होंने अपने दिमाग का सिर्फ 5% इस्तेमाल किया है। तो आप सोच लो कि बाकी के लोगों ने कितना इस्तेमाल किया होगा, या इस्तेमाल किया ही नहीं, दिमाग उनका रेस्ट ही कर रहा है। अनयूज ब्रेन, तो ब्रेन कौन इस्तेमाल करता है। तो सुकरात जो है लोगों को क्वेश्चन करना सिखाते थे, नैतिकता की बात करते थे, लोगों को बोलते थे कि आप क्वेश्चन करो और उनका रिप्लाई दो। तो उनके जो स्टूडेंट थे वो भी यही सब काम करते थे। हर वक्त वो क्वेश्चन करते थे, और क्वेश्चन करते थे, जब आंसर नहीं मिलता था तो वो क्लैप करते थे और उनका मजाक उड़ाते थे कि आप गलत हो। तो इस ढंग से पूरे समाज में सुकरात की तो इज्जत बहुत थी, सोक्रेट्स की।
लोग उनको मानते थे। पर जो वहाँ के जो लोग थे, जो रह रहे थे वहाँ पे बड़े बड़े पोस्ट पे, वो लोगों को प्रॉब्लम हो चुका था। जैसे पॉलिटिकल वाले लोग, पॉलिटिकल पार्टी के, सत्ता के लोग, और भी बड़े बड़े पोस्ट पे जो आपके लोग हैं, वो सबके सबको प्रॉब्लम था कि ये तो हर वक्त। तो फिर सुकरात के ऊपर केस किया गया कि आप जो है यंग जनरेशन को बहका रहे हो, यानी उनको क्वेश्चन करना आप सिखा रहे हो। ये बहकाना कब से हो गया कि भाई क्वेश्चन करना ये एक लॉजिक है कि भाई ये चीज़ें ऐसी है तो क्यों है, आप मुझे इसका रिप्लाई दें। अगर आप में हिम्मत है, आप बोल सकते हो, तो आप क्वेश्चन का रिप्लाई दो। नहीं दे सकते हो तो आप इसका मतलब मूर्ख हो। तो उनके ऊपर केस किया गया कि आप समाज को गलत राह पे ले जा रहे हो। और इतने बड़े संत, दर्शन शास्त्री जिसको आप कह सकते हैं, इतने बड़े फिलोसफर, फादर ऑफ फिलोसफर पे केस किया गया कि पूरी यंग जनरेशन को आप गलत राह पे ले जा रहे हो, तो आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। तो उनके सामने यही चीज़ें रखी गई, उनके सामने एक जहर का प्याला रखा गया और उनको बोला गया कि आप अपने आदर्श को छोड़ दें और ऐसे मैसेज समाज में ना दें जो समाज आप खराब हो रहा है, या तो फिर आप ये जहर का प्याला पी लें। तो सुकरात ने, यानी सोक्रेट्स ने कहा कि मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लॉजिक की बात करता हूँ। मैं लोगों को ये बताता हूँ कि भाई आप क्वेश्चन करें, डिबेट करें, आपका अपने माइंड को डेवलप करें। नैतिकता की बात करता हूँ, लॉजिक की बात करता हूँ कि इंसान और जानवर में फ़र्क क्या होता है, मैं इसकी बात करता हूँ। अगर इंसान और जानवर में फ़र्क नहीं है तो फिर हम सब एक हैं। पर वो इंसान को अलग मानता था, तो उसने कहा कि नहीं, मैं अपने आदर्श नहीं छोड़ सकता। मैं जहर पी सकता हूँ लेकिन मैं अपने आदर्श नहीं छोड़ सकता। तो इस ढंग से सुकरात का, यानी सोक्रेट्स का मर्डर किया गया, यानी एक तरह का खून ही हुआ उनका मर्डर किया गया। उन्होंने जहर का प्याला पी लिया और उनकी जान ले ली गई, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने लोगों को एक लॉजिक की बातें बताई, फिलॉसफी की बातें बताई कि भाई दुनिया में जो चीज़ भी है, जो कुछ भी हुआ है, वो कैसे हुआ है, आप क्वेश्चन करें और समाज को एक लॉजिक की राह पे ले जाएं। यानी हर चीज़ों को आप माइथों से चीज़ों को नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे आप होली बुक जितने भी आए हैं, मैं कुरान शरीफ की बात करना चाहूँगी कि उसमें एक लाइन भी अगर लिखा है तो उसको पढ़ के ये नहीं समझना है कि भाई ये लिखा है इसका मतलब ये है। वो लॉजिक और फिलॉसफी की बात है, आपको उसको समझना पड़ेगा, उसके तह तक जाना पड़ेगा कि ये आया था तो कब आया था, क्यों आया था और किस पर्पज से आया था और किसके लिए आया था। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये ऐसी चीज़ें हैं। तो इसको समझने के लिए, बड़ी बड़ी बातों को समझने के लिए आपको टाइम देना होगा और आपको समझना होगा। उसके लिए आपको दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी और दिमाग के लिए आपको लॉजिक की ज़रूरत पड़ेगी और लॉजिक के लिए आपको फिलॉसफी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए फिलॉसफी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर फिर भी मैंने इसे चूज़ किया क्योंकि मैं बात करना चाह रही थी सोक्रेट्स के बारे में, प्लेटो के बारे में, अरस्तु के बारे में। अरस्तु भी बहुत बड़े फिलोसफर थे। उन्होंने कहा कि जो इंसान समाज में, वो समाज की बातें किया करते थे, जो इंसान समाज में नहीं रहता है वो देवता है या दानव है। यानी जो देवता है, यानी जो महान पुरुष है, जो प्रॉफिट है, या तो फिर वो जानवर है या दानव है। इसलिए समाज का होना ज़रूरी है, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बातों को समझना, उससे क्वेश्चन करना और एक दूसरे की मदद करना। तो बड़े बड़े फिलोसफर गुजरे और हमें बड़ी बड़ी बातें समझा गए और बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे अंदाज में बता गए जो लोग समझ नहीं पाते हैं। और जब बातें होती है तो बड़े बड़े फिलोसफर को लोग पागल कहा करते हैं। तो पागल कौन है? वो है या और कोई है? धन्यवाद।